बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से, जहां पर आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पर धक्का मुक्की हुई है पुलिस और बायतू विधायक के बीच में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धक्का मुक्की होने की बड़ी जानकारी। बायतू विधायक कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के जैसलमेर जाने पर टकराव हुआ है। उनके साथ में बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदराम बेनीवाल और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज नियम कायदे समझाने के दौरान तनातनी हुई है और ये तस्वीरें दरअसल बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल और बायतू के विधायक हरीश चौधरी बासनपीर जाना चाह रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में करीब 100 किलोमीटर पहले पुलिस ने रोक दिया है और इसी को लेकर के आगे जाने की जिद पर अड़े बायतू के विधायक और साथ ही साथ बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल दोनों मौके पर मौजूद थे और इस दौरान पुलिस से उनकी तनातनी हुई है। नियम कायदे समझाने के दौरान तनातनी की तस्वीरें सामने आई है। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पर धक्का मुक्की होने की जानकारी सामने आ रही है। काफी संख्या में उम्मेदराम बेनीवाल जो सांसद हैं उनके और हरीश चौधरी जो कि विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनके समर्थकों की मौजूदगी यहां पर है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हैं। क्या कुछ हुआ जरा आप भी सुनिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को नहीं रोका सर, कानून व्यवस्था की दृष्टि से ही तो आपको पहले बोला, जब परमिशन मांगी आपसे तो आपने वहाँ के लिए मना किया कि वहाँ नहीं। आप पहले तो लिखित के अंदर देते थे कि भाई आपको आने ही नहीं दिया जाएगा जैसलमेर। मैं शिव एसडीएम हूं सर एक्चुअली। हाँ नहीं, जो भी मतलब आप प्रतिनिधि नहीं आप बता दो ऊपर तो नहीं है, तो क्या होता है ये नियम से या ऊपर और नीचे से ऐसे कोई व्यवस्था है नहीं ये बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर विधायक हरीश चौधरी और सांसद उम्मेदराम बेनीवाल जाना चाह रहे थे बासनपीर और कोशिश यही थी, कहा यही गया था कि वे शाहराल। नागौर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बारिश की वजह से बुरा हाल है। खींवसर इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमूमन मारवाड़ का ये पूरा रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है, लेकिन इस बार यहां पर देखिए बाढ़ जैसे हालात है। ये प्रकृति परिवर्तन कहें या फिर ये कुछ और, लेकिन तमाम जगहों पर इस वक्त पानी पानी भरा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे समंदर जो है वो मारवाड़ में रेगिस्तान में हिलोरे लेने लग गया हो। खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। खींवसर के हालात हैं, नागौर के खींवसर के हालात, जहां से खुद चिकित्सा मंत्री आते हैं और निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खींवसर कस्बे में भी जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है और किसान खेतों में अपनी फसल को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो आने वाले वक्त में उनका पूर्ण मुआवजा दिलवाकर एक उचित। उधर जोधपुर में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है और बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया था। सड़कों पर भी पानी भर गया, जिससे बचने के लिए कई लोग जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए। जेसीबी के डाले पर महिलाएं चढ़ी, बालिकाएं चढ़ी और सड़क पार करते हुए जेसीबी की मदद से देखी गई है। ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं। हर कॉलोनी में यही हाल है। आप ये देखिए कि यहाँ पर नालियों का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। ड्रेनेज सिस्टम का हाल तो पहले से ही ख़राब था और उसमें कोड में खाज का काम किया। कचरे ने, गंदगी ने, जिनको समय रहते नगर निगम ने साफ नहीं किया और वो गंदा जो है वो गंदगी है, कचरा है, वो ब्लॉक कर गया और हर कॉलोनी की करीब करीब निचले इलाकों की कॉलोनियों का यही हाल है, जैसे कॉलोनियों में समंदर उतर आया हो। आप ये तस्वीरें देखिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ से कुछ जुगाड़ की तस्वीरें भी सामने आई। अब लोगों को जब सरकार की तरफ से कोई सहायता, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है तो अपने स्तर पर लोग जुगाड़ करके अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं इन परिस्थितियों में। और अब आपको राजस्थान में बारिश की वजह से आए सैलाब की कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन छोटी छोटी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिरकार पूरे राजस्थान में मेघ बरसे हैं तो जमकर बरसे हैं और जो प्रशासन की विफलताएं हैं वो भी जमकर सामने आई है।
प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आई है। हर कोई अब इन तस्वीरों को देख करके सोच विचार में पड़ गया कि जो राजस्थान जहां पर पानी की कमी की बात अक्सर होती थी, इस बार की बारिश में पूरा राजस्थान लबालब नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बारिश से तबाही भर की झांकी भर आप इनके कह सकते हैं। हालात और भी ज़्यादा ख़राब है कई इलाकों में। अजमेर, राजसमंद का केलवाड़ा, करौली, श्रीगंगानगर, लाखेरी सड़क पर सैलाब की तस्वीरें। बाढ़ जैसे हालात जो है नेनवा, बूंदी ज़िले के नेनवा में भी, पाली, कोटा, अजमेर के साथ साथ उर्मिला सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है। तेज़ बहाव में युवक अजमेर में बह गया, जहां पर अब वासुदेव देवनानी सड़क पर उतरे हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लोगों की परेशानी जानने के लिए। बूंदी की तस्वीर देखिए, कोटा के मोईकलां की तस्वीर है। बारिश से मकान गिर गया यहाँ पर। सबसे नीचे की लाइन में देखिए हिंडौन सिटी में, तो टोंक के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जोधपुर के लूणी में स्कूल में पानी भरा है, सड़क पर भी पानी से। रामदेवरा के जैसलमेर के हाल देखिए, यहाँ पर पानी ही पानी है। और ड्रोन से सैलाब की तस्वीरें ली गई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, दूदू, दौसा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। यूएसए से गुजरात में इंपोर्ट महंगे कोयले की चोरी का खुलासा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की तरफ से ये छापेमारी की गई है। क्राइम ब्रांच ने सिरोही जिले के भुजेला हाईवे पर तुलसी होटल के पीछे की कार्रवाई की है। कांडला, गुजरात से राजस्थान में यूएसए से इंपोर्ट कोयला भेजा जा रहा था, जिसका खुलासा किया गया पुलिस की तरफ से। सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में सीमेंट और स्टील की फैक्ट्रियों के प्लांट में ये महंगा कोयला काम आता है, लेकिन संगठित गैंग्स रास्ते में महंगा कोयला चुरा करके इसमें पाउडर मिक्स करते हैं। ट्रक में 5 से 10 टन महंगा कोयला बरामद किया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो ये बड़ी कार्रवाई है सीआईडी क्राइम ब्रांच की तरफ से। और उधर अलवर में कांग्रेस की रैली में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। तो साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बड़ा बयान देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी, और अब तो ये खनन माफिया भी हावी, और अब तो वो शेर का सीमा सरकाने वाला माफिया भी आ गया। आपके यहाँ आ गया ना, सीमा सरकाने वाला माफिया आ गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे हालात हो गए, फिर कहते हैं कि आप संविधान बचाने की रैलियां क्यों कर रहे हो, संविधान को कहां खतरा है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे, तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए,